ऐसा कहा जाता था कि कानपुर में उंगली हाथ को पानी में डुबो करके बाहर निकालो तो उंगलियों का रंग बदल जाता था। शुक्रवार को जाजमऊ के एसटीपी और सीटीपी प्लांट में केंद्रीय व राज्य जल मंत्री ने निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों का पुल बांध दिया। मीडिया से बात करने के दौरान केंद्रीय मंत्री सवालों से भागते नजर आए। दरअसल कानपुर में कई नाले ऐसे हैं जिनका गंदा पानी सीधा गंगा में जा रहा है। इतना ही नहीं, जाजमऊ में जिस प्लांट में दोनों मंत्रियों ने निरीक्षण किया उससे मात्र 50 मीटर दूरी पर एयरफोर्स नाला है, जिसको चोर नाला भी कहा जाता है। देर रात डीजल बचाने के चक्कर में 130 एमएलडी के कर्मी जनरेटर बंद कर देते हैं, जिससे रोजाना देर रात लाखों लीटर पानी सीधा गंगा में बह जाता है, जिसकी कई बार खबर प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुके हैं। दिखावे के लिए नाम मात्र कंपनी के खिलाफ जुर्माना किया जाता है। सच्चाई तो ये है कि कई तरह के घोटाले किए जा रहे हैं। जब मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने तुरंत कन्नी काट दी। अब एक नहीं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर नालों का पानी सीधा गंगा में जा रहा है तो अनदेखी क्यों किया जा रहा है? 2019 से नमामि गंगे परियोजना के तहत काम चल रहा है। हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए पास किए जा रहे हैं। 5 वर्ष में करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। मात्र 4 किलोमीटर दायरे में 5 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ गड्ढा खोदा जाता है और बंद किया जाता है। कई करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। क्या इतने बड़े मामले की जांच होना मंत्री जी उचित नहीं समझते? आज भी निर्मल गंगा बनाने का दावा हवाबाई दिखाई दे रहा है। मैं आज गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि जो प्रयास हमने किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किए हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से जिस तरह से हम प्रयासों को गति दे पाए, आज गंगा नदी अपने पूरे प्रवाह क्षेत्र, जो किसी एक नदी से पानी की कल्पना होती है कि उसकी अपेक्षा होती है कि उसमें बैदिंग क्वालिटी, स्नान करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, आचमन करने योग्य पानी जैसा रहना चाहिए, पूरी नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 2600 किलोमीटर तक जो है वो कंप्लाइंट है। वो पूरी की पूरी पानी जो है वो जिस तरह की गुणवत्ता और मानक है उस मानक के अनुरूप बहती है। सर, एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 2025 में जब प्रयागराज में कुंभ होगा, उस कुंभ तक ये कैपेसिटी और कानपुर तक की कैपेसिटी को हम इस तरह से ऑगमेंट कर देंगे कि गंगा नदी में एक बूंद भी जो है अशुद्ध जल प्रत्यक्ष रूप से न मिले। और वो करने के चलते हुए जिस तरह से आज मैं गर्व के साथ में एक बात कहता हूँ कि गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक आप सीधा पानी उठा करके आचमन कर सकते हैं, पी सकते हैं। कुंभ तक आने तक हम प्रयासरत हैं कि इस तरह की परिस्थिति कर दें कि कुंभ के समय में जो प्रयागराज में श्रद्धालु आए वो करोड़ों लोग, पिछले प्रयागराज के कुंभ में भी लोगों ने दर्शन किया था, 6 साल पहले भी 22 करोड़ लोगों ने मोहर लगाई थी कि गंगा नदी के पानी का के स्तर में, गुणवत्ता के स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आने वाले कुंभ में उससे भी अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। पहले यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट एडिकेट नहीं होने के कारण से, पूरे नहीं होने के कारण से बार बार इंडस्ट्री को बंद करना पड़ता था। यहाँ से लेदर की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार देती है, वो इंडस्ट्री भी बाहर जा रही थी, यहाँ से छोड़ करके जा रहे थे, दूसरे सेक्टर्स में जा रहे थे। आज कानपुर की उस इंडस्ट्री का भी इस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनने के कारण से रिजुविनेशन हुआ है, वापस लौट रहे हैं। जो कैपेसिटीज़, इंस्टॉल कैपेसिटीज़ के आधे स्तर पर इंडस्ट्री चलाने के लिए मजबूर थी, आज वो पूरी तरह से चला पाएंगे। उनका भी रोजगार बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और साथ साथ में नदी में होने वाली अशुद्धि को भी हम रोक सकेंगे। इसलिए समन्वित प्रयास जो पूरा इंटीग्रेटेड एफर्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वो निश्चित ही इस कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए तो कल्याणकारी है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने के समय में ये संकल्प मां गंगा के सामने व्यक्त किया था कि गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए जो प्रयास पिछले दशकों से आधे अधूरे मन से आधी अधूरी तैयारी के साथ में किए गए थे, उसका परिणाम नहीं आया। और मां गंगा ने मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा के अविरलता और निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए
नमामि गंगे मिशन को प्रारंभ किया गया। पिछले लगभग 9 साल उस अनाउंसमेंट से लेकर के अब तक और उसके बाद में निरंतर किए गए कार्य, 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की इस तरह की पानी के शोधन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के शोधन का इंफ्रास्ट्रक्चर, गंगा नदी के सहायक नदियों पर इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वेटलैंड का कंजर्वेशन, गंगा नदी के पूरे इकोसिस्टम को सुधारने के लिए कैचमेंट एरिया का ट्रीटमेंट, ग्लेशियर्स का स्टेबलाइजेशन, रिवर्स का और रिवलेट्स का रिजर्वेशन, छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना, इन सब के क्षेत्रों में समन्वित प्रयास मिशन नमामि गंगे के तहत हुए हैं। कानपुर के इस परिदृश्य को देख करके निश्चित रूप से मिशन नमामि गंगे सफल हुआ है, इस पर मुहर लगाई जा सकती है। मुझे स्मरण आता है काम के प्रारंभ के समय में जब गंगा के अविरलता के और गंगा की निर्मलता के बारे में जब कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे, तब कानपुर का सीसामऊ का नाला जो है उसका पिक्चर दिखाया जाता था, उसके वीडियोस दिखाए जाते थे। लेकिन आज वो सीसामऊ का नाला जो 14 करोड़ लीटर पानी रोज नदी में प्रत्यक्ष रूप से गंदा पानी, सूवेज का पानी छोड़ता था, आज वो एक पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया है। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री जो विश्वविख्यात है, यहाँ प्रॉपर सूवेज जो है इंडस्ट्री का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट न होने के कारण से, जो पुराना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है वो केवल 9 MLD का था। उसकी सीमितता के चलते हुए यहाँ के उद्योगों को जो है सरकारों ने, विभिन्न न्यायालयों ने आधे अधूरे कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए थे। अनेक इंडस्ट्रीज नॉन कंप्लाइंट होने के कारण से बंद कर दी गई थी और ये पुराना कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी प्रॉपर तरीके से एफ्लुएंट को ट्रीट नहीं कर पा रहा था। ये लगभग 625 करोड़ रुपए लागत का एशिया का सबसे बड़ा टेनरी सेक्टर का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ कानपुर में बना, जिसमें 20 MLD पानी को ट्रीट करके और उसको जो है जिस तरह के विश्व स्तरीय मानक हैं उन विश्व स्तरीय मानकों पर पानी को ला करके और बाद में इससे निकलने वाले सारे पानी को सूवेज के ट्रीटेड पानी के साथ में मिक्स करके सारे के सारे पानी को जो है वो अब खेतों में सिंचाई के लिए भेजा जा रहा है। जहां पहले इस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के न होने के चलते हुए जो जहरीला पानी टेनरीज से जाता था, वो जहरीला पानी जाने के कारण से कानपुर में जलीय जीवन गंगा जी में लगभग समाप्त हो गया था। गंगा जी में जो है कानपुर में ऐसा कहा जाता था कि कानपुर में उंगली हाथ को पानी में डुबो करके बाहर निकालो तो उंगलियों का रंग बदल जाता था। किसी भी तरह का कोई जीव जो है, नदी में रहने वाला जीवन जो है वो यहाँ संभव नहीं था। आज जब से ये प्रदूषित पानी जाना समाप्त हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जिस तरह से गंगा नदी की निर्मलता वापस पुनर्स्थापित हुई है,